तो आप लोग कैसे हो? आज हम बताएंगे प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। सबसे पहले जानेंगे प्लेटो कहाँ का रहने वाला था। प्लेटो अरस्तु का माना जाता है कि शिष्य था और प्लेटो यूनान का रहने वाला था। इन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिए हैं। प्लेटो के समय में यूनान में जो राजनीतिक और सामाजिक अराजकता व्याप्त थी, जैसे प्लेटो के समय क्या था कि उस समय राजनीतिक और सामाजिक अराजकता फैली हुई थी। ये उस समय क्या था कि बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे, बहुत सारे अकाल आया हुआ था इनके समय में। और क्या था कि राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी, क्योंकि जो उस समय का जो राजा थे वो क्या थे कि पूर्ण रूप से योग्य नहीं थे। उन्हीं के सिद्धांत में, जैसे उसी समय की अराजकता से व्याप्त होके पीड़ित होकर के प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिए हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए और राज्य की जो राजा हो वो कैसी होना चाहिए, उसी के बारे में बताया। अब उसी के प्रक्रिया स्वरूप अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना रिपब्लिक में प्रस्तुत की है। प्लेटो के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत के बारे में लिखे हैं और इन्होंने व्याख्या किए हैं कि मतलब कि आदर्श राज्य का जो शासक हो वो कैसा होना चाहिए। तो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक में प्रस्तुत आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। रिपब्लिक में जो है इन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत के बारे में लिखे हैं और इन्होंने मतलब कि बताया है कि राज्य में जो भी राजा हो वो कैसा होना चाहिए और राज्य कैसा होना चाहिए। आदर्श राज्य की परिकल्पना करते समय उसने व्यवहारिकता की है और तत्कालीन राज्य अवस्था के दोषों बुराइयों को देखते हुए ही उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। जो इनके जो समय में क्या था कि जो भी राजनीतिक दल में जो भी राजा थे, जो भी राज्य के जो भी शासक होते थे वो क्या थे? पूर्ण योग्य नहीं थे। और क्या थे कि राजाओं क्या था कि मतलब कि जनता पे क्या था कि ज़्यादातर क्या बुरे बर्ताव करते थे, उनकी पूरी व्यवस्था को क्या है नहीं सुनते थे और वो केवल स्वार्थ के बारे में, अपने बारे में सोचते थे। तो उसी से पीड़ित होकर के और क्या है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, सिद्धांत दिए। न्याय की व्याख्या। न्याय कैसा है? जैसे जो भी राजा होंगे इनकी द्वारा जो कल्पना किया हुआ आदर्श राज्य, तो क्या हो कि आदर्श राज्य में जो भी राजा होगा वो क्या था, न्याय कैसे करेगा, वही इसमें बताया गया है कि न्याय की व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं है। इनके द्वारा क्या है कि आदर्श राज्य जो इनके द्वारा बनाया जाएगा और आदर्श राज्य की जो कल्पना किए हैं, उनका क्या मानना है प्लेटो का कि आदर्श राज्य का सर्व प्रमुख विशेषता क्या होंगे? न्याय होंगे। न्याय आदर्श राज्य का प्राण तत्व है तथा यह राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो के द्वारा क्या बताया गया है कि आदर्श राज्य का जो भी प्राण जो होंगे वो क्या तत्व माने हैं, प्राण को तत्व माने हैं। और क्या है कि राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए सबसे सूत्रबद्ध है। आदर्श राज्य अथवा समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ निश्चित कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे व्यक्तियों में कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है।
अब इनके द्वारा क्या मानना है कि आदर्श राज्य में जो भी राजा होंगे वो क्या कि मतलब कि पूर्णतः क्या है कि जनता की बात सुनेंगे और क्या है कि उनकी न्याय सुनेंगे और उनके द्वारा जो भी मतलब कि समस्या हो उनका समाधान करेंगे। और क्या है कि जो व्यक्ति योग्य होंगे वो अपना योग्यता जिस काम में होंगे वही काम को करेंगे, और जो व्यक्ति को जो काम में योग्यता नहीं है, जो काम नहीं आता है, वो काम नहीं करेंगे। इनका द्वारा ये मानना है। मानवीय आत्मा के 3 तत्व माने हैं। मानवीय आत्मा के 3 तत्व माने हैं। पहला है विवेक और साहस और तृष्णा। मानवीय जो आत्मा है, मानव की जो आत्मा का 3 तत्व माने हैं। पहला विवेक, साहस और तृष्णा। राज्य के नागरिकों के 3 वर्ग हैं। आदर्श राज्य में क्या है कि नागरिकों को 3 भागों में बांटे हैं। पहला शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक वर्ग में कौन होंगे? जो भी राजा होंगे उनको शासक वर्ग में रखे हैं। और क्या है कि सैनिक वर्ग में कौन रखे हैं? जो भी सैनिक वर्ग के लोग होंगे, जो भी सेना वर्ग के लोग होंगे वही रहेंगे। और तीसरा उत्पादक में क्या है कि कृषि को रखेंगे, कृषक किसान को रखेंगे। और शासक में ये माने हैं कि शासक में क्या है कि मतलब कि उसे योग्यता होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ योग्यता होना चाहिए। और सैनिक वर्ग क्या है कि उसे मिडिल और सबसे नीचे प्राइमरी लेवल में क्या है कि उत्पादक वर्ग आएंगे। अच्छा, तो इनको तरह क्या बताया गया है कि मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन तक जो सीमित रहेंगे और उनको क्या है कि उत्पादक वर्ग में रखे हैं। जो उससे हाई लेवल, थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे उनको सैनिक वर्ग में रखे हैं। और जो सबसे हायर एजुकेशन में जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगे उनको क्या है कि शासक वर्ग में रखे हैं। क्योंकि शासक जो इनको द्वारा बनाने की जो कल्पना है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया है उसमें शासक वर्ग को क्या माने है कि शासक पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए और साहसी होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। और सैनिक वर्ग, और इनको द्वारा ये भी बताया गया है कि जो भी वर्ग, तीनों वर्ग में जो भी वर्ग होंगे, जो वर्ग जो भी काम में योग्य होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, वही काम वो करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग का काम करे और सैनिक वर्ग शासक वर्ग का काम करे, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति का जिस वर्ग में योग्यता प्राप्त है, योग्य है वो काम करने के लिए, वही काम को करेंगे। अगर उत्पादक वर्ग जैसे किसान वर्ग के लोग हैं तो वो केवल कृषि ही करेंगे, वो सैनिक वर्ग के काम नहीं करेंगे। जो सैनिक वर्ग के है वो जो सैनिक वर्ग को करने में जो भी योग्यता है उनका, वो सैनिक वर्ग का ही काम। न्याय प्राप्ति का उपाय: प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्य को करे जिसमें करने के वे सर्वाधिक योग्य और उपयुक्त हो। जैसे वही बताया कि इनके द्वारा क्या बताया कि जो भी व्यक्ति जिस काम में योग्य है वही काम को करेंगे, दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी कारण प्लेटो के न्याय सिद्धांतों को कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और न्याय आदर्श राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे न्याय को जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। और क्या है कि इनके द्वारा जो भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जिस काम करने के योग्य है वही काम को करे, इसलिए इनको क्या बताया जाता है कि इनकी राज्य को क्या बताया जाता है कि कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण कहा जाता है। और शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, राज्य जो इनके द्वारा बताया गया है वो राज्य में शिक्षा वर्ग कैसा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है। आदर्श राज्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। इनके द्वारा जो शिक्षा में क्या माने हैं कि न्याय करना जो चाहेंगे, जो न्याय करेंगे वही पूर्ण रूप से शिक्षित है। और इनके द्वारा राज्य में क्या माना जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में कि न्याय ही सबसे बड़ी शिक्षा है। व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कारक, राज्य नियंत्रक। इनके द्वारा क्या माना है कि शिक्षा जो है शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
इनके द्वारा क्या माने हैं कि राज्य क्या शिक्षा जो है शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और संपत्ति परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था, संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था। अभिभावक वर्ग, शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार विषयक साम्यवाद, न तो संपत्ति न परिवार। इनके द्वारा क्या माने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या माने हैं प्लेटो ने क्या बताया है कि जो भी सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के जो भी लोग होंगे, जो भी शासक वर्ग में जो भी योग्यता पूर्ण होंगे, जो भी शासक बनने के योग्य होंगे और जो सैनिक बनने के योग्य होंगे, वो क्या है कि वो है कि जो भी शासक वर्ग के होंगे चाहे सैनिक वर्ग के लोग हैं, वो क्या है कि ना संपत्ति रखेंगे, वो निजी संपत्ति अपना नहीं रख सकते हैं। और क्या है, उनको परिवार से दूर रहना पड़ेगा, परिवार के साथ नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि इनके द्वारा माना गया है कि क्या है कि अगर शासक वर्ग के लोग अगर निजी संपत्ति रखेंगे और परिवार के साथ रहेंगे तो क्या है कि निजी संपत्ति रखने के कारण क्या है, ये स्वार्थी हो जाएंगे, जनता के प्रति ये नहीं सोचेंगे, जनता के प्रति न्याय नहीं करेंगे और जनताओं के प्रति सेवा में समर्पित नहीं होंगे। और सैनिक वर्ग में भी क्या है कि उसको भी निजी संपत्ति रखने के लिए मना किए गए हैं और परिवार में भी रहने के लिए मना किए गए हैं। और क्या है कि इसीलिए क्योंकि अगर परिवार में क्या है कि अगर उलझ जाएंगे तो ये अपनी सेवाओं को, अपनी कामों को, अपनी जो भी पद है उसको क्या है कि मतलब उस पे योग्य नहीं होंगे और वो ठीक से काम नहीं करेंगे। इसलिए शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और निजी संपत्ति और क्या है कि परिवार के साथ रहने के लिए मना किया गया। साम्यवाद की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है जिसमें अभिभावक वर्ग कुशलता पूर्वक राज्य हित में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इनके द्वारा जैसे वही बात हुआ कि इनके द्वारा शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को इसलिए परिवार से प्रतिबंध लगाया गया है और निजी संपत्ति रखने से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि अगर ये खुद अगर संपत्ति रखने लगेंगे तो लोभी हो जाएंगे और परिवार के साथ रहेंगे तो मोह माया में पड़ के और क्या है अपने पदों को क्या है कि गौरवान्वित नहीं कर पाएंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत कैसा होना चाहिए इनके आदर्श राज्य में, ये बताया है। न्याय न्याय जैसे जो भी राजा बनेंगे, शासक बनेंगे, उनको क्या है कि न्याय का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर न्याय मान लीजिए अगर मान लीजिए शासक के सामने अगर कोई समस्या लेके आता है जनता, तो उनकी न्याय को मतलब कैसे कर पाएंगे और कैसे हैंडल कर पाएंगे वही बताएं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य जो है वो क्या है कि व्यक्ति का विराट रूप है। कार्य विशेषीकरण, शिक्षा नागरिकों के 3 वर्ग। शिक्षा नागरिकों को इन क्या है कि शिक्षा नागरिकों में शिक्षा के स्तर में प्लेटो के द्वारा क्या है कि नागरिकों को 3 भागों बांटे हैं। पहला शासक, सैनिक और उत्पादक। दार्शनिक राजाओं का शासन, साम्यवाद। और इनके द्वारा क्या है कि राज्य में जो भी है कि उन्होंने माने हैं कि एक दार्शनिक राजा हो और स्त्री पुरुष के समान अधिकार। इनके राज्य में स्त्री और पुरुष का समान अधिकार रहेंगे। राज्य का हित सर्वोपरि व्यक्ति का अंग मात्र। राज्य का जो क्या है कि सबसे क्या है कि सर्वोपरि व्यक्ति का अंग मात्र। अब है कि आदर्श आदर्श राज्य की विशेषताएं। आदर्श राज्य की विशेषताएं। आदर्श राज्य का शासन। आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषताएं। आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि वो उनको क्या है कि पूरी योग्य होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि सबसे हायर एजुकेशन होना चाहिए उनको। और क्या है कि न्याय का नॉलेज होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। राज्य
तभी आदर्श से रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन निस्वार्थ कर्तव्यपरायण दार्शनिक शासकों द्वारा निर्धारित किया जाए। राज्य में जो भी शासक होंगे वो क्या है कि पूर्ण योग्य होना चाहिए और कर्तव्यपरायण, जैसे क्या है वो जनता के प्रति क्या है कर्तव्यपरायण होना चाहिए। जनता के प्रति क्या है कि पूर्ण रूप से उनकी क्या है कि समस्याओं को हल करे और उनकी समस्या अपनी समस्या माने और क्या है कि अपनी राजाओं का क्या कर्तव्य होता है वो जनता को दे पाए। और क्या है निस्वार्थ होना चाहिए। राजा जो होंगे दार्शनिक राजा की जो कल्पना की है प्लेटो, इन्होंने माने हैं कि राजा जो होना चाहिए निस्वार्थ होना चाहिए और कर्तव्यपरायण होना चाहिए। प्लेटो प्लेटो विवेक को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व समझा है और उसके अनुसार विवेक संपन्न लोगों द्वारा ही शासन का कार्य किया जाना चाहिए। इस कारण राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिकों को नियुक्त किया जाए। प्लेटो क्या माने हैं कि व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो क्या होता है विवेक होता है। और जो व्यक्ति का विवेक होंगे वो क्या है कि सबसे सर्वोपरि माना जाते हैं। और इन्होंने क्या माने हैं कि इस व्यक्ति का जो सबसे बड़ी तत्व जो होता है वो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो विवेक होता है। तो क्या है कि दार्शनिक राजा की जो कल्पना किए हैं इन्होंने क्या माना है कि राजा में क्या है विवेक भी होना चाहिए और तभी अगर विवेक होगा राजाओं में तभी क्या है कि राज्य को क्या है कि आगे बढ़ा पाएंगे और क्या है कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण हो पाएंगे। रिपब्लिक में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजाओं न होंगे और इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होंगे। इन्हों क्या माना है कि जब तक राज्य में, क्योंकि प्लेटो जो थे उस समय जो भी उनका जीवन था क्या था बहुत कष्टमय था, अराजकता फैली हुई थी। जो भी उनके समय का जो भी राजा थे वो क्या थे पूर्ण तरह से योग्य नहीं थे। तो इनके द्वारा क्या मान है कि आदर्श राज्य के सिद्धांत में कि राजा जो होंगे वो क्या है कि दार्शनिक राजा होंगे और दार्शनिक राजा होंगे तभी क्या है कि जो भी जनता के जो कष्ट है जो भी अकाल फैले हुए है राज्य में वो कम होंगे। नहीं तो आदर्श राजा नहीं होंगे तो क्या है कि वैसे ही जनता भूख 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 से मरते रहेंगे और अराजकता वैसे ही राज्य में फैली हुई रहेगी। दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ अपने हितों का पूर्ण तालमेल स्थापित कर लेता है और राज्य के हित व कल्याण को अपना सर्वप्रमुख एकमात्र कर्तव्य समझता है। दार्शनिक राजा जो होंगे वो क्या है कि जनता की जो भी समस्या हो अपनी समस्या मानेंगे और जनता के प्रति क्या है कि पूर्ण तरह से कर्तव्य परायण रहेंगे। वह सत्य का अनवरत अन्वेषण होता है। वह सत्य का अनवरत अनवरत अन्वेषक होता है तथा उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। जो भी दार्शनिक राजा होंगे उनके आत्मा में जो क्या है सभी लक्षण जो है विद्यमान होंगे। वो साहसी होंगे, क्या है कि विवेकपूर्ण होंगे, पूर्ण तरह से योग्य होंगे। आदर्श राज्य के शासन सरकार के नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक राजाओं द्वारा नियमित होंगे और इसी कारण दार्शनिक राजा पर कानून का कोई बंधन नहीं रहेगा। प्लेटो के द्वारा क्या माना है कि जो दार्शनिक राजा होंगे उन पे क्या है कि सरकार की क्या है कानूनों का कोई बंधन नहीं होगा। जो वो करेंगे वो परिपूर्ण माना जाएगा, वही अच्छा माना जाएगा। इनके ऊपर क्या है कि कोई कानून का बंधन नहीं माना जाएगा। और क्या है कि क्या है आदर्श राज्य का जो भी शासक होंगे क्या है कि वो क्या है कि पूर्ण रूप से योग्य होंगे, दार्शनिक होंगे। थैंक यू दोस्तों, और आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़त्म हो गया है। अब क्या है कि अगली वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।